गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज से हम फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में हम क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जाने थे और आज से हम उनके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो हम पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आते हैं अपने चैप्टर पे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि संख्या रेखा पर 1/3 को प्रदर्शित कीजिए। सॉरी यहाँ पे कारण भूल गए हैं। तो यहाँ पे आपको 1/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम 1/3 हम लिख लेंगे। अभी हम देखते हैं अगर 1/3 हमारा तो पूर्ण नंबर है नहीं, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, 1 में 3 से डिवाइड करेंगे। यानी कि हम 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग में 0.3 आएगा। अब देखते हैं कि हमारा जो 0.3 आ रहा है, यह जो नंबर है, यह जो संख्या है, यह 0 से क्या है, बड़ा है लेकिन 1 से कम है। तो अब हमको यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि जो हमारा संख्या परिमेय संख्या 1/3 यह जो होगा यह 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा। चलिए हमारा ये लाइन हो गया। अभी हम जानते हैं लाइन में जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है उसको हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। और इसके दाएं तरफ हमारा जो होता है धनात्मक संख्या होती है और 0 के बाएं तरफ जो हमारा होता है ऋणात्मक संख्या होती है। यह बात हम पहले आपको बता चुके हैं और आप जानते भी होंगे। तो चलिए इधर 0 की इधर +1, यहाँ आ जा रहा है +2 और इसके बाएं आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -। और आपको तो पता ही चल गया है यहाँ कि हमारा जो 1/3 होगा वह 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन यह बात क्लियर नहीं है कि 0 और 1 के बीच में होगा तो कहाँ होगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा नीचे दिया गया है यानी हर के रूप में जो दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में हम बांट लेंगे। यहाँ तो 3 लिखा गया तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए हम बांट लेते हैं 1 2 3। सॉरी, यहाँ 0 और 1 के बीच में बांटना, तो यहाँ हमारा है 1 2 3। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ऊपर हमारा कितना लिखा गया, 1 ही अंक है, तो यानी हम 0 से कितना पॉइंट देंगे, 1। तो हमारा जो अंक है 1/3 जो संख्या दी गई है परिमेय संख्या, वह इसी स्थान पे होगा, हम क्लियरली कह सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको कोई भी नंबर दिया जाए कि संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए, तो आप इसी तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से आपका यह रहा पहले सवाल का हल। अब चलिए हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वह कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर -8/5 को प्रदर्शित कीजिए। इसके पहले हमने जो सवाल सॉल्व किया वह हमारा धनात्मक था, लेकिन यह जो दूसरा सवाल है यह ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -8/5 को लिखेंगे और जब हम 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो एक बात तो हमारा पूरी बात जाएगा, यानी -1 और प्लस, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ आएगा -3/5। इस बात को तो हम जानते हैं। अब इस बात से हमारा यह क्लियर हो जा रहा है कि जो हमारा जो 8/5 होगा वह 1 और 2 के बीच में होगा, यानी 1 से अधिक होगा और 2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग देने से हमको पता चल गया कि यह पूरा 2 बार नहीं गया है। कुछ यहाँ हमारा -3/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, जो 1 से कम है और 0 से अधिक है। और जब इसमें जोड़ेंगे तो हमको पूरी तरह से पता है कि यह जो है आ जाएगा, यह जो संख्या हमको मिलेगी वह जो है 1 से अधिक होगी और 2 से कम। यानी हमारा जो -8/5 है यह -1 और -2 के बीच में होगा। यह बात हमको क्लियर हो गई है। अब चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए हम ड्रा कर लेते हैं, एक सीधी लाइन को हम ड्रा करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बीच वाले पार्ट को हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। और इसके दाएं तरफ हमारी धनात्मक संख्या होती है और बाएं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। यहाँ हो गया +1
यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -2। तो आपको यहाँ से बात क्लियर हो गई है कि हमारा जो है -8/5 वह किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो अब देखिए क्या करना है हमारा, तो एक बार तो पूरा है, तो एक बार तो वहाँ से आ जाएंगे, हम कंप्लीट दूरी तय कर लेंगे, लेकिन हम 3/5, तो 3/5 है, तो हमारा जो अंश है हर से क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, इस हर जो है 1 और 2 के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5। अब हमारा ऊपर कितना है, अंश के रूप में 3 है, तो यहाँ से हम 3 अंक यानी 3 बिंदु आगे आ जाएंगे, 1 2 3। तो हम कहेंगे कि यहीं पर हमारा जो -8/5 है यहीं पर स्थित होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको चाहे धनात्मक संख्या दी जाए, चाहे ऋणात्मक संख्या दी जाए, चाहे परिमेय संख्या दी जाए, चाहे, तो आप इसी तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। अब चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए बच्चों हमारा अगला टॉपिक है 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। सॉरी, यहाँ पे हमारा रहेगा बीच, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए आपसे कह दिया जाएगा, कोई 2 परिमेय संख्या दी जाएगी और आपसे कहा जाए कि उनके बीच एक परिमेय संख्या आप ज्ञात कीजिए, तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ज्ञात करने का नियम बहुत ही आसान है, लेकिन हम पहले आपको एक सूत्र डेरिवेशन करवा दे रहे हैं, और जब हम उस सूत्र को डेरिवेशन करा देंगे तो आप उस सूत्र को याद कर लेंगे और उसके माध्यम से आप 2 संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम पहले आपको उस सूत्र को डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद हम उस पर आधारित एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं ए और बी ऐसी हों कि ए लेस देन बी। मैंने कंडीशन में मान रखा है कि 2 परिमेय संख्याएं ए और बी ऐसी हो कि जिसमें आपका ए जो है वह बी से क्या हो, छोटा हो। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में ए जोड़ देंगे, इसी में दोनों पक्षों में ए जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में हम ए जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ए प्लस ए लेस देन बी प्लस ए। यहाँ देखिए एक ए और एक ए, कितना ए हो गया हमारा, 2a लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं तो हमारा आ जाता है ए प्लस बी बाई 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार दोनों पक्षों में बी जोड़ने पर, हमने एक बार ए जोड़ा, अब दूसरी बार क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बी जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में बी जोड़ने पर, इधर हमारा हो जाएगा बी प्लस से लेस देन ए प्लस बी प्लस बी। अब यहां से हम फिर इसको ऐड करके लिख सकते हैं ए प्लस बी लेस देन 2 भी हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर मिटा के सॉल्व कर देते हैं।
से हमको b का मान निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा a प्लस बी बटे 2 लेस देन। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। इसके पहले हम समीकरण 1 यहाँ मान चुके हैं और यह हमारा हो जाएगा समीकरण 2। और अब हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करें। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको मिल जाएगा a लेस देन a प्लस b बाई 2 लेस देन b। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो दो संख्या माना था परिमेय संख्या a और b, उनके बीच की जो एक परिमेय संख्या होगी वह a प्लस b का क्या होगा? आधा होगा। तो बच्चों इस यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2 जो संख्या है वह a प्लस बी के बीच की संख्या है। तो इस तरह यदि आपको कोई भी संख्या दी जाए और उनके बीच की एक परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए तो आप यहाँ पे मान दोनों को रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसी सूत्र से आप एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करते हैं इसी सूत्र को। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए एक सवाल लिखा गया है और कहा जा रहा है कि 1/3 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने आपको एक सूत्र डेरिवेशन कराया, उसी सूत्र पे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सूत्र को लिख लेते हैं। क्या हमने बताया कि मान लो दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या a प्लस बी बाई 2 होगी। कब? जब दो परिमेय संख्या क्या हो? a और b हो तब। तो चलिए हम मान यहाँ सवाल को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कह सकते हैं कि यहाँ जो a बराबर है हमारा कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 3/4। तो इसी सूत्र में हम रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। a के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 1/3 और b के स्थान पे हम रख देंगे 3/4 सबके बटे 2। अब ये हमारा देखिए बटे वाला जोड़ हो गया है, यानी भिन्न का जोड़ हो गया। और जो हम 1/3 3/4 और यहाँ नीचे हमारा हर तो बराबर नहीं है। अब जब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। और तो हम 3 में कितने से गुणा करेंगे? 12 हो जाएगा 4 से। और 4 में ऊपर और नीचे भी करना पड़ेगा। और यहाँ भी हमको 4 में कितने का गुणा करेंगे? 12 हो जाएगा 3 से। तो यहाँ भी ऊपर और नीचे 3 से हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 का 4/4 3 12। यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9 9/12 होल के बटे 2। अब यहाँ देखिए हमारा नीचे हर जो है सेम हो गया तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 9 और 4 13 यानी 13/12। और यहाँ जो 2 है हम इसको मान सकते हैं 2/1। तो यहाँ हमारा इसको हम उल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2। अब देखिए हम इसका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी अंश का अंश में और हर का हर में। तो हो जाएगा 13 का 13 और 12 गुना हो जाएगा 24। तो इस तरह ये आ रहा हमारे सवाल का आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि 1/3 और 3/4 के बीच एक परिमेय जो संख्या है वह क्या है? 13/24 है। तो बच्चों आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है। दो परिमेय संख्या a और b हो तो उनके बीच एक परिमेय संख्या a प्लस बी बाई 2 होगी। तो चलिए हम आते हैं। तो ये तो रहा हमारे दोस्त परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब हम बताएंगे आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए 1 से ज्यादा यानी 5 कह दिया जाए, 6 कह दिया जाए
तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको बताते हैं। उसके बाद उस पर भी हम एक सवाल आपको सॉल्व करके उसके बाद हम अपने आ जाएंगे प्रश्नावली पे। तो हम इसके लिए पहले आपको डायरेक्ट सूत्र बताएंगे, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। चलिए बच्चों, यह आपका एक फार्मूला लिखा गया है जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना। यानी अगर दो परिमेय संख्या ज्ञात हो और उनसे हमसे कहा जाए कि उनके बीच 5 या अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम इस फार्मूले के प्रयोग से जितनी भी संख्याएं हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा हम उनके बीच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है a प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 कामा a प्लस 2 ब्रैकेट में b माइनस ए बटे एन प्लस 1 कामा a प्लस 3 ब्रैकेट में b माइनस ए बटे एन प्लस 1 a प्लस कामा 4b माइनस ए बटे एन प्लस 1 डॉट 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 एन b माइनस ए ब्रैकेट में रहेगा बटे एन प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमने तो फार्मूला पढ़ दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, हम जान रहे हैं। अब यहाँ हमारा a क्या है, b क्या है और n क्या है, यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी। तो a जो है यहाँ कहा गया दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो a जो होगी वह हमारी क्या होगी, पहली संख्या होगी। a क्या होगी, पहली संख्या होगी। और जो b है हमारी वह क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। और जो हमारा n है वह संख्या यानी पदों की संख्या, कितने पद यानी दोनों के बीच कितनी संख्या ज्ञात करना है वह हमारी क्या होगी, संख्या होगी। यानी कहा जाता है जैसे हमको कहा गया दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा 5 यहाँ होगा, नंबर जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहे जितनी भी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हमको दो संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूले की सहायता से हम पहली संख्या निकाल लेंगे और इसकी तरह इस फार्मूले का यूज करके दूसरी, 3 कहा जाएगा तो इससे तीसरी निकाल लेंगे, 4 कहा जाएगा तो हम इससे चौथी संख्या निकाल लेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको जितनी भी परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, a प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 याद रखना है। दूसरी निकालना रहेगा तो यहाँ 2 से गुणा, तीसरा निकालना 3 से 4 डॉट डॉट, इसी प्रकार से जितना कहा जाएगा हम उतना ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इस पर एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको a और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, माना एक पहली संख्या जो a होता है हमारा बताया हमने पहले आपको ही कि a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा 2 और कितनी संख्या कहा जा रहा है, 5 संख्या कहा जा रहा है। तो हमारा n बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमको a पता चल गया, b पता चल गया और n पता चल गया है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे b माइनस ए बटे एन प्लस 1। क्यों b माइनस ए बटे एन प्लस 1 क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका यूज सभी संख्या यानी पहली संख्या भी निकालने में होगा, दूसरी भी, तीसरी भी। तो पहले हम इसी का मान निकाल के उसके बाद फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला लिख के सभी का मान रख देंगे। चलिए हम पहले b माइनस ए का मान, तो b का मान हमारा कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा माइनस ए का मान 1 बटे n का मान कितना है 5, तो हम रख देंगे 5 और प्लस 1। यहाँ देखते हैं 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा कितना 1 और 5 1 6, यानी हमारा b माइनस ए बटे n प्लस 1 का मान कितना आ गया, सॉरी 1 बटे 6 आ गया। कितना आ गया 1 बटे 6 आ गया।
अब हमें क्या करना है, इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम 5 परिमेय संख्या को लिख लेते हैं, यानी 5 बार हम उस सूत्र को लिख लेते हैं। तो पहली संख्या निकालने के लिए a प्लस b माइनस a बटे n प्लस 1, इससे पहली संख्या। दूसरी संख्या a प्लस 2 ब्रैकेट में b माइनस a बटे n प्लस 1, इससे दूसरी संख्या निकाल लेंगे। कामा a प्लस 3b माइनस ब्रैकेट में n प्लस 1, यानी 3b माइनस ब्रैकेट में b माइनस a बटे n प्लस 1, इससे हम तीसरी संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद चौथी संख्या निकालने के लिए a प्लस 4 ब्रैकेट में b माइनस a बटे n प्लस 1, इससे हम चौथी संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद पांचवी संख्या के लिए a प्लस यहाँ करेंगे 5 ब्रैकेट में b माइनस a बटे n प्लस 1। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ b माइनस a का मान सब जगह रख दीजिए। उसके बाद a का मान रख के हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम अब इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम इसको ऊपर इरेज करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहले वाले संख्या निकालने के लिए मान रखते हैं। a का मान कितना हमारा 1 है, 1 रख दीजिए, प्लस b माइनस a बटे n प्लस 1 का मान कितना है 1 बटे 6 मिला हुआ है, तो हमारा आ जाएगा प्लस 1 बटे 6। दूसरी संख्या के लिए a का मान हमारा 1 है, प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा 2 गुणे b का मान है b माइनस 1 बटे 6, कामा तीसरी संख्या के लिए 1 प्लस यहाँ 3 गुणे 1 बटे 6। चौथी संख्या के लिए a का मान 1, 3 गुणे हो जाएगा 4 बटे 4 गुणे 1 बटे 6। पांचवी के लिए 1 प्लस 5 गुणे 1 बटे 6। तब इसको और आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम हर बराबर करेंगे, तो यहाँ 6 का 9 6 7, यानी हमारी हो जाएगी पहली संख्या 7 बटे 6। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 का 2 बटे 6, कामा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 का 3 बटे 6, कामा 1 प्लस 4 का 4 प्लस 6, कामा 5 का 1 प्लस 5 बटे 6। अब इसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हमारी पहली संख्या आ गई है 7 बटे 6। यहाँ होगा 6 के 6 2 8, यानी 8 बटे 6। यह हो गई दूसरी संख्या। यहाँ 6 का 6 और 1 6 और 3 9, यानी 9 बटे 6। यह हो गई तीसरी संख्या। तो 6 का 6 और 1 4, यहाँ 6 का 6 1 6 5 11 बटे 6। तो यह हो गई हमारी 5 संख्या। इनके बीच 2 संख्याओं के बीच कौन कौन सी हमारी संख्या थी, 1 और 2 के बीच हमसे कहा गया है कि 5 संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या। तो देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय जो संख्या है वह है 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6 और 11 बटे 6। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बच्चों यदि आपको कहा जाए 4 जितनी संख्या निकालने के 2 4 5 6, तो आप इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम्पल थे, हमने कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। तो चलिए बच्चों, अब देखिए प्रश्नावली का जो आपका पहला सवाल है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है रूट 2, यानी कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4 बटे 9, कड़ी में 7 और कड़ी में 9 में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। यानी एक संख्या दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि उनमें परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनमें से आपको छांट के लिखना है। और सभी संख्याएं जो दी गई हैं वह हमारी कड़ी में यानी रूट में है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, यदि आपकी संख्या रूट में हो और उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना हो, परिमेय संख्या उसमें से छांटना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे,
जो पहले के अंदर जो संख्या लिखी गई हो उसका वर्गमूल निकालेंगे। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा कंप्लीटली, आप उसको कह देंगे कि वह परिमेय संख्या है। और जिस संख्या का पूर्ण रूप से कंप्लीटली वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, आप उसको कह देंगे कि वह परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए हम पहला सवाल पहला देखते हैं, जो हमारा है रूट 2। इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह जो है परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा नंबर हमारा है रूट 3। रूट 3 का भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका गुणनखंड होगा नहीं, तो अभी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा आता है रूट 5। रूट 5 का भी गुणनखंड नहीं होगा और ना ही 5 का जोड़ा लगेगा, इसलिए हम यह कह देंगे कि अभी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्या आता है, करड़ी में 4/9। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। यहाँ देखिए दोनों का जोड़ा लग जा रहा है और इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा और 3, तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा करड़ी में 4/9 है यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या होगी। इसके बाद पांचवा नंबर आता है रूट 7। रूट 7 का भी फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए यह भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद लास्ट नंबर हमारा है जो वह है करड़ी में 9। तो करड़ी में 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा लग जाएगा तो 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो करड़ी होता है, करड़ी का मान होता है 1/2। अब यहाँ गाइड करें कैसे होता है, तो चलिए इसको समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए करड़ी लगा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 बार है 3 की पावर 2। और यहाँ इस करड़ी को हटाकर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 2, हमारा हो जाएगा 3। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3। तो इस तरह से आपका आज प्रश्नावली 1.a का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपका वीडियो इसे समाप्त होता है, इसके अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसी में आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।